प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग का सिंपल सा मतलब होता है जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट क्या करती है, लॉन्च करती है, या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट लाती है। दो वर्ड पे फोकस करो, मैं क्या कह रहा हूं। जब भी कंपनी बेटा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाती है, तो कुछ शॉर्ट टाइम तक, दैट इज कुछ शॉर्ट टर्म तक, दैट इज कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड तक कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिलेटिवली जो चार्जेस हैं वो क्या कर देती है, हाई कर देती है। दैट इज प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग का मतलब है जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट लाती है, तो शॉर्ट टाइम तक, शॉर्ट टर्म तक या कुछ शॉर्ट पीरियड तक अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उन प्राइस को क्या करती है, कंपनी हाई रखती है। दैट इज नोन एज प्राइस स्कीमिंग। तो प्राइस स्कीमिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिलेटिवली क्या कर देना, हाई कर देना जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, या बेटा जब भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट लाना। और ये जो प्रोडक्ट हाई रहे, दैट इज प्राइस हाई रहेंगे प्रोडक्ट के, ये कुछ शॉर्ट टाइम तक रहेंगे। शॉर्ट टाइम के बाद वो प्रोडक्ट के प्राइस को कंपनी क्या कर देगी बेटा, कम कर देगी। इसको बोलते हैं बेटा प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग के बाद एक लास्ट और बची है मार्केटिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, दैट इज यूएसपी। यूएसपी इंपॉर्टेंट है बेटा। यूएसपी की फुल फॉर्म होती है बेटा यूनिक यूनिक सेलिंग यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब है कंपनी कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि सर हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर को बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। दैट इज अगर कस्टमर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जो किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट क्या नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता। दैट इज किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट इस बेनिफिट को क्या नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता। सर क्या मतलब हुआ? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज द कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम इट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं दो कंपनी का एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर रिलायंस कंपनी कहती है कि अगर कस्टमर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जियो लेता है तो जियो के जो इंटरनेट 4G की जो प्राइस है वो प्राइस सब बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू अदर कंपनीज प्रोडक्ट। तो ये रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट की क्या हो गई, यूएसपी हो गई। दूसरी का बात करते हैं डोमिनोज। अगर आपने सुना, डोमिनोज कंपनी कहती है कि अगर कोई हमसे पिज्जा को ऑर्डर करता है, पिज्जा जो प्रोडक्ट है डोमिनोज का, अगर वो पिज्जा 30 मिनट में आपके घर पे नहीं पहुंचाया गया तो वो पिज्जा को हम लोग क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। कि कोई दूसरी कंपनी इस चीज को क्लेम नहीं कर सकती। दैट इज नोन एज व्हाट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। एक वर्ड में बात करूं, आपकी कंपनी की कुछ यूनिकनेस जो किसी दूसरी कंपनी के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी का अगर कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो कस्टमर को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रिलायंस कंपनी का जियो लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि रिलायंस कंपनी के जियो की 4G के जो प्राइस हैं वो बाकी सारी कंपनी के 4G के प्राइस से क्या है, कम है। दूसरा, अगर आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करते हो और पिज्जा आपके घर में 30 मिनट में नहीं पहुंचा तो डोमिनोज पिज्जा को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसपी। मार्केटिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़ा है, इसके पहले हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसी चैप्टर का जो पार्ट है, दैट इज फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। मैं आपके एमसीक्यू ओपन कर रहा हूं, ठीक है, आपके सामने मैं आप एमसीक्यू ओपन कर रहा हूं इसी चैप्टर के, और चैप्टर के अंदर जो भी एमसीक्यू है वो सारे एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। मार्केटिंग रिलेटेड जो भी मार्केटिंग रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो सारे एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। ओपन हो रहा है 5 मिनट में।
जितने भी एमसीक्यू अभी तक हम लोग मार्केटिंग रिलेटेड टर्म्स पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपके मॉड्यूल में गिवन है, हम लोग वो सारे एमसीक्यू एक बार सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। देखिए जरा, आपके सामने मैंने आपका चैप्टर ओपन कर दिया, दैट इज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं एमसीक्यूज में। अब एमसीक्यू की बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही ओपन है। सबसे पहले थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। थर्ड, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक, सबसे पहले लिखा ब्रांड इक्विटी। याद करो मैंने पढ़ाया था, ब्रांड इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड, और ये वैल्यू क्रिएट की जाती है अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है, बेटर क्वालिटी के थ्रू, ठीक है। और एक बात याद रखना, ब्रांड इक्विटी ऑल्सो रेफर्स टू व्हाट, intangible assets like copyright, trademark, patent। क्वेश्चन पढ़ो, which of the following statement are true। पहला लिखा है brand equity refers to the value of brand, ये तो true है बेटा। नेक्स्ट, brand equity is based on the extent to which brand has high brand loyalty, name awareness, perceived quality, strong product association। ब्रांड इक्विटी के अंदर बेटा कैसे क्रिएट की जाती है, ब्रांड का नेम, अवेयरनेस, क्वालिटी, ये भी ट्रू है। तीसरा, ब्रांड इक्विटी इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, चैनल रिलेशनशिप, कॉपीराइट, तो थर्ड भी ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर की तीनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज मेंट बाय B2B। याद करो B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है ट्रेड हो रहा है बेटा एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस के बीच में, ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के थ्रू, दैट इज, इसका मतलब है सर मार्केटिंग एक्टिविटी बिटवीन वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। एक बिजनेस अगर दूसरे बिजनेस से ऑनलाइन कुछ खरीदता है, इसको बोलते हैं बेटा B2B। पढ़ते हैं सर व्हाट इज मेंट बाय B2B। क्वेश्चन नंबर 4, buying behavior that concern the process that buyer go through when deciding whether or not to purchase goods or service। बेटा यहाँ बायर है ही नहीं, B2B में बायर कभी आएगा ही नहीं। यहाँ पे दो बिजनेस के बीच में क्या होगा, ट्रेडिंग होगी। तो पहला तो गलत है। दूसरा, अ कंपनी बिजनेस मॉडल इज अ मैनेजमेंट स्टोरी लाइन फॉर हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी मोर मनी मेकर। B2B इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, तो ये भी नहीं है। सी आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय B2B में लिखा मार्केटिंग एक्टिविटी। देखो B2B मार्केटिंग एक्टिविटी थी, डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, तो करेक्ट आंसर फोर्थ का बेटा सी है। इट इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सर, थर्ड और फोर्थ मार्केटिंग रिलेटेड था। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, पढ़ो बेटा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड। याद करो बेटा मैंने आपको समझाया था, अगर मैं फ्यूचर की डिमांड को आज क्या कर लूंगा, एस्टिमेट करूंगा, इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट आंसर इज व्हाट, फोरकास्टिंग। नेक्स्ट आते हैं सर, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट। 6 पढ़ो, स्मॉल मार्केट सेगमेंट, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक स्मॉल ग्रुप को टारगेट कर रहा हूं और अपने सारे एफर्ट्स उसी स्मॉल ग्रुप पे लगा रहा हूं, इसको बोलते थे नीश। याद करो, तो ये लिखा है 6th में, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट बाय बिजनेस दैट डिसाइड टू कंसंट्रेट देयर एफर्ट इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। ठीक, हमने लास्ट क्लास में कुछ पर्सनल सेलिंग पढ़ा था। पर्सनल सेलिंग मतलब मैं पहले आपसे फोन पे बात करूंगा, ओरल कम्युनिकेशन, आपसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूंगा और फिर आपके साथ डील को क्लोज करूंगा। मैंने बताया भी था इसके अंदर कि मैंने ऐप बनवाई थी एग्जांपल। तो यहां लिखा पर्सनल सेलिंग इज डन थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, टीवी एंड मीडिया, साइन लैंग्वेज। ओरल कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सर प्राइस सेंसिटिविटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब है प्राइस को चेंज करेंगे तो कस्टमर पे क्या इफेक्ट जाएगा, दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी। तो ये पढ़ो, व्हाट इज प्राइस सेंसिटिविटी। पहला लिखा है द इफेक्ट अ चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर। पहला आंसर ही करेक्ट है, पहला आंसर करेक्ट है। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब है प्राइस को चेंज करते ही उसका क्या कस्टमर पे इफेक्ट जा रहा है, दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या पढ़ाया था मैंने? अगर प्राइस चेंज कर रहे हो तो डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। प्राइस को चेंज कर रहे हो, कस्टमर पे क्या इफेक्ट जा रहा है, दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी। तो ये प्राइस सेंसिटिविटी पूछ रहा है, इसमें करेक्ट आंसर 8th का ए है। अभी 9th नहीं पढ़ा आपने टॉपिक, 10 से नहीं है कुछ भी, 11th नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पढ़ो 25th क्वेश्चन, इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। याद करो, फ्यूचर फ्यूचर विजन और प्रेजेंट मिशन, तो इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, दैट इज विजन। आंसर इज सी। नेक्स्ट आते हैं 26, when two or more companies come together to expand their business operation in a newly created entity। बताया भी था मैंने, जब दो कंपनी एक साथ मिलके आती हैं और एक नई एंटिटी क्रिएट करती हैं, दोनों का नाम आता है, इसको बोलते हैं मर्जर। तो करेक्ट आंसर 26 का बेटा क्या होगा, डी, दैट इज मर्जर।